हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेटिशनर के द्वारा पीआईएल डाली गई थी कि या कह सकते हैं कि पेटिशन डाली गई थी किसको सुनने के संबंध में कि जो इलेक्शन होने वाले हैं यानी कि 18वीं लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें जो वीवीपैट के द्वारा चेक किया जाना है कि वोट किसको गया, उससे संबंधित क्या है कई सारी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी कि जो 100% वीवीपैट है उसको क्या किया जाए, चेक किया जाए जो वोट कास्ट किया जा रहा है ईवीएम के द्वारा। तो उसी से संबंधित ये क्या है पूरा वीडियो होने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेज ईवीएम आर एक्यूरेट अनलेस दे आर मेलेंड बाय ह्यूमन बायस। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो ईवीएम मशीनें हैं वो क्या है, एक्यूरेट हैं जब तक कि उन्हें किसी ह्यूमन बायसनेस की वजह से क्या ना किया जाए, उनको बदनाम न किया जाए, ठीक है, या उनको मेलेंड न किया जाए, राइट। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन जो है बिगेन हियरिंग ऑन अ बंच ऑफ पेटिशन सीकिंग 100% वेरिफिकेशन बाय द वोटर टू वोट कास्ट बाय देम इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विथ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट मशीन के जरिए ये ऐसी पेटिशन डाली गई थी कि जो 100% क्या किया जाना चाहिए, वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, ठीक है, जो भी वोट डाले जाएं। अब यहाँ पर एक टर्म आता है वीवीपैट, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं वीवीपैट के लिए कि ये आप देख सकते हैं क्या है वीवीपैट। वीवीपैट का अगर फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, और ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें होता क्या है कि जैसे ही इसमें आप वोट कास्ट करते हैं तो जिस किसी साइन को भी आप चुनते हैं, जिस किसी पार्टी को भी आप वोट कास्ट करते हैं अपना, तो वो यहाँ पर क्या है 7 सेकंड के लिए या 8 सेकंड के लिए क्या होता है, यहाँ पर ब्लिंक होता है, ठीक है, दिखता है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, वीवीपैट बोलते हैं, और ये स्टोर इसमें अलग होता है। तो जो पेटिशन डाली गई है उसमें ये कहा गया है कि जो ये पर्चियाँ निकलती हैं तो इन पर्चियों को से क्या किया जाए कि इनके वोट की मैचिंग की जाए, राइट। और 3 सजेशन भी दिए गए हैं, उनके बारे में भी आगे बात करूंगा। फिलहाल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या है, पेटिशन किसको लेकर डाली गई है कि जो ये ब्लिंक हो रही है पर्ची, अब जो पर्ची निकल रही है तो ये पर्ची लोगों को दी जाए और वो पर्ची क्या है वो जाकर के बैलेट बॉक्स में डाल भी सकें, ठीक है। ये इस तरह के सुझाव आगे दिए गए हैं जिनके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अब आगे यदि हम लोग देखें तो पूरा मुद्दा क्या रहा, सबसे पहले जानने से पहले देख लेते हैं कि वीवीपैट का मतलब क्या है। ये मैं आपको बता चुका। वीवीपैट का इंटेंशन क्या होता है, इट इज इंटेंटेड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम फॉर वोटिंग मशीन डिजाइन टू अलाउ वोटर टू वेरीफाई देयर वोट वाज कास्ट करेक्टली। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल अपना वोट डालने जाता है तो वो इसके ज़रिए ये चेक कर सकता है कि उसने जिसको वोट दिया है वो वहीं पर कास्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि स्लिप में आप देख भी पाएंगे, क्योंकि ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इससे छेड़खानी की जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें मेल फंक्शन, इलेक्शन फ्रॉड और इस तरह के जो ऑडिट हैं उनको स्टोर करके इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट के आधार पर इनको देखा जा सकता है, राइट। ईवीएम वर फर्स्ट ट्रायल्ड इन 1982। पहली बार अगर इनका इस्तेमाल पूछा जाए तो वो परावर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में केरला में किया गया था और एक लिमिटेड सोर्स के हिसाब से किया गया था, लिमिटेड नंबर पोलिंग स्टेशन पर इसका किया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या था, एक फैक्ट था। आगे अगर हम लोग डिटेल से भी बात जाएं तो देखिए प्रशांत भूषण जो कि क्या है एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो इन्होंने काउंसिल फॉर वन ऑफ द पेटिशनर contended that the flash memory chip inside the EVM is programmable and the malicious program can be installed on the machine। प्रशांत भूषण सर जो है इनका कहना है कि जो ईवीएम है, ईवीएम में एक मेल फंक्शन चिप का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें फ्लैश मेमोरी होती है और इसमें एक ऐसी चिप इंस्टॉल की जा सकती है जो क्या कर सकती है कि वो डाले गए वोट को किसी तरीके से अलग उसमें भेजा जा सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया, वी आर नॉट सेइंग दैट दे आर मैनिपुलेटेड और हैव बीन, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो वीवीएम मशीनें हैं वो मैनिपुलेट
की गई हैं या हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वी आर सेइंग दैट दे कैन बी मैनिपुलेटेड एज बोथ ईवीएम एंड वीवीपीएट हैज़ टू काइंड ऑफ चिप्स इनसाइड। उन्होंने कहा कि इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, पहले से ही की जा चुकी हैं, हम ऐसा आरोप नहीं लगा रहे हैं, राइट। तो इसी को रेफरेंस में जवाब देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने, ऑनरेबल जज ने क्या कहा, द पॉपुलेशन ऑफ माई, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस दिया गया था जर्मनी जैसी कंट्री का, कि जैसे जर्मनी वगैरह हैं तो उनने भी क्या किया है कि बैलेट पेपर पर वापस लौट आए हैं, ईवीएम को हटा दिया है और बैलेट पेपर पर वापस लौट आए हैं। तो उसी को रेफरेंस में लेते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता जो हैं इन्होंने रिप्लाई किया। इन्होंने क्या कहा कि द पॉपुलेशन ऑफ माई होम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ मोर देन दैट ऑफ जर्मनी, कि मेरे वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, जर्मनी से ज़्यादा है। जो यूरोपियन एग्जाम्पल दिया गया था प्रशांत भूषण सर के द्वारा। डोंट वर्क हेयर, तो जो यूरोपियन एग्जाम्पल है वो यहाँ पर वर्क नहीं हो सकता। वी नीड टू ट्रस्ट समवन, डोंट ट्राई टू ब्रिंग डाउन द सिस्टम लाइक दिस। हमें विश्वास करना होगा और हम इस तरह से ऐसा नहीं कर सकते कि हम ईवीएम को हटा करके सीधे क्या करें, बैलेट पेपर पर आ जाएं। साथ ही साथ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी ऐड किया, सेड इंडिया हैज़ 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर, भारत में लगभग 97 करोड़ क्या हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं। वी आर इन अवर नॉट अवर इन 60s, वी आल नो दैट व्हाट हैपेंड व्हेन देयर वर बैलेट पेपर। इन्होंने यह कहा कि हम उस दौर को भी देख चुके हैं, 60s के दौर को भी देख चुके हैं जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, और आप ये भी जानते हैं कि हमने क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले हैं। बट वी हैव नॉट फॉरगेटन, हो सकता है कि आप इस चीज़ को भूल गए हों लेकिन हम उसको नहीं भूले हैं, राइट। तो ये रिप्लाई आया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से। अब आगे यदि हम बात करें तो जो और इसमें पॉइंट ऐड किए गए वो क्या थे। जजेस ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो इन्होंने कहा एवरीथिंग दैट कैन प्रोटेक्ट द सिस्टम। प्रशांत भूषण सर का रिप्लाई था कि जो भी इस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है हम वही चाहते हैं। आगे इन्होंने ऐड किया कि फर्स्ट पेपर स्लिप, पहली बात तो क्या हो, पेपर स्लिप हो, एंड देन गिव वीवीपैट स्लिप टू द वोटर टू सी इट इज एग्जैक्टली एज ही वोटेड फॉर एंड ही कैन पुट द इन द बैलेट बॉक्स। कि इनका कहना ये है, इन्हें जो 3 सजेशन दिए हैं वो ये हैं कि पहली बात तो जो स्लिप निकल रही है वीवीपैट मशीन से वो स्लिप किसको दी जाए, वोटर को दी जाए, और वोटर इसको एग्जैक्टली देखने के बाद जो है वो बैलेट बॉक्स में इसको ड्रॉप कर दे। इन 2017 आगे इन्होंने ऐड किया कि रीडिजाइन द वीवीपैट मशीन विच शुड हैव अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसमें क्या था कि वीवीपैट मशीन में ट्रांसपेरेंट ग्लास था। It was changed to opaque mirrored glass where you can't see unless a light is lit inside the box. You can't even see the slip cut and go inside the box. कहने का मतलब इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि पहले क्या था कि वीवीपैट मशीन में ट्रांसपेरेंट ग्लास था, लेकिन 2017 में जब इनको रीडिजाइन किया गया तो उसमें एक ओपेक मिरर लगा दिया गया। इसमें प्रॉपर स्लिप को आप देख ही नहीं सकते हैं कि वो स्लिप कट करके जो है बॉक्स में गई भी है या नहीं गई है, या उसमें क्या जो है प्रिंट हुआ है, राइट, जब तक लाइट ब्लिंक ना हो जाती है उसमें। तो इन्होंने कहा कि वी वांट द ग्लास टू बी मेड ट्रांसपेरेंट। सबसे पहली चीज़ तो हम ये चाहते हैं कि जो ग्लास बनाया गया है वो भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और साथ ही इन्होंने ये भी ऐड किया दैट रैंडम वेरिफिकेशन एज बीइंग डन करेंटली इन मीनिंगलेस, कि आज की डेट में जो रैंडम वेरिफिकेशन होता है, जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं बता दूं कि जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें वीवीपैट के ज़रिए कुछ चीज़ों का या कुछ कह सकते हैं वोट्स का मैच किया जाता है रैंडमली, कि आपने इसी को वोट कास्ट किया था कि नहीं किया था, ठीक है, तो वो सही पाए जाते हैं, राइट। इन्होंने आगे ऐड किया कि ओनली 5% मशीन पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आर बीइंग स्क्रूटनाइज्ड, यानी कि आज केवल 5 मशीन पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एक असेंबली में 5 वीवी जो मशीनें हैं आपकी ईवीएम मशीनें हैं उन्हीं को केवल स्क्रूटनाइज किया जाता है, उन्हीं को चेक किया जाता है। द परसेंटेज ऑफ वीवीपीएट स्क्रूटनी इज़ 0.00185%। इन्होंने कहा कि जो स्क्रूटनी का परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा कम है कि 0.00185% है, नॉट इवन 1%। यह 1% भी नहीं है। इट मस्ट बी क्लोज टू 50% स्क्रूटनी।
इन्होंने कहा ये कम से कम ये कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। द सीनियर एडवोकेट सेड एडिंग एटलीस्ट 50% वेरिफिकेशन इज नीडेड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस। कम से कम 50% जो वीवीपैट मशीन है उनके द्वारा इनका क्या किया जाना चाहिए, स्क्रूटनी की जानी चाहिए या इनको देखा जाना चाहिए, राइट। तो ये क्या था, पूरा मुद्दा था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।